विवज आज की स्पीच के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एक इंसान पैदाइशी तौर पर कैसे खरबपति है। अगर एक इंसान के पास अल्लाह ताला की दी हुई ये सारी नेमतें हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो वो इंसान पैदाइशी तौर के ऊपर खरबपति है। अगर एक इंसान अपनी ज़ात की तरफ, अपनी बॉडी की तरफ एक नज़र डाले और अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को देखेगा तो वो हर वक्त 24 घंटे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता रहेगा, कभी भी नाशुक्री नहीं करेगा। अब एक इंसान पैदाइशी तौर के ऊपर कैसे खरबपति है। अगर एक इंसान के पास सेहत है, तंदुरुस्ती है, सर से पाँव तक जिस्म के तमाम अज़ा ठीक हैं, फिट फाट हैं, तो वो पैदाइशी तौर पर खरबपति है। अब अक्सर पाकिस्तान के अंदर लोग महंगाई का रोना धोना रोते हैं। अब एक जगह पे मेरी बात हो रही थी तो मैंने एक लड़के से पूछा कि अगर आपको मैं 50 खरब, 70 खरब, 80 खरब दे दूँ तो क्या आप मुझे अपनी दोनों आंखें दे देंगे, दोनों हाथ दे देंगे, दोनों पाँव दे देंगे, ज़ुबान दे देंगे? तो उसने कहा जी ये सारी चीज़ें देने के बाद मैं इतने सारे पैसे का क्या करूँगा, मुझे मेरे जिस्म के ये तमाम अज़ा अपने पास सही सलामत चाहिए, मुझे इस तरह का पैसा नहीं चाहिए। अब एक लड़के ने चंद एक चीज़ें जो थी वो देने के बदले में 50, 70, 80 खरब या इससे भी ज़्यादा अनलिमिटेड वेल्थ, बहुत ज़्यादा दौलत जो ठुकरा दी। तो व्यूवर इससे क्या हमें पता चलता है कि हमारे जिस्म के ये जितने अज़ा हैं जो कि अल्लाह ताला ने हमें पैदाइशी तौर पर दिए हैं और हम सालों साल से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनकी जो वैल्यू है, इनकी जो कीमत है वो तो खरबों रुपए से भी ज़्यादा है। अब एक इंसान अगर बेरोज़गार भी है, अगर एक इंसान गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहा है, कम पैसे कमाता है, उसका सिर्फ यानी कि खाना पीना पूरा हो रहा है, तो उस सूरत में भी उसको अल्लाह ताला की नाशुक्री नहीं करनी चाहिए, बल्कि शुक्र अदा करना चाहिए कि आपने मेरी दोनों आंखें सलामत रखी हैं, अल्लाह ताला ने ज़ुबान सलामत दी जिससे हम बोलते हैं, आँखों से देखते हैं, दोनों हाथ अल्लाह ताला ने सलामत दिए हुए हैं जिससे हम काम करते हैं, दोनों पाँव हमारे सलामत है, अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए नेमत है जिनसे हम चलते हैं, सारी यानी कि दुनिया घूमते हैं, और हमारे जो दोनों कान हैं वो सलामत है जिससे हम सुनते हैं। अब ये जो चीज़ें हैं जो खरबों रुपए से भी ज़्यादा जिनकी वैल्यू, जिनकी कीमत है, इंसान किसी सूरत पर देने के लिए तैयार नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अल्लाह ताला ने इंसान को ये जो चीज़ें अता की हैं, जो नेमतें दी हैं, इनकी जो कीमत है वो खरबों रुपए से भी ज़्यादा है। तो फिर हमें इन दुनियावी चीज़ों को देख कर अल्लाह ताला की नाशुक्री नहीं करनी चाहिए, फावेला नहीं मचाना चाहिए, रोना धोना नहीं चाहिए, बल्कि इन नेमतों को देख कर अल्लाह ताला को शुक्र अदा करना चाहिए कि अगर हमारे पास बड़ी गाड़ी नहीं है, यानी कि बड़ा घर नहीं है, यानी कि ज़िंदगी की तमाम सहूलियात नहीं है, तो फिर क्या हुआ? अल्लाह ताला ने देखने के लिए आंखें तो दी हैं ना, बोलने के लिए ज़ुबान तो दी है ना, काम करने के लिए हाथ तो दिए हैं ना, चलने फिरने के लिए पाँव तो दिए हैं ना, सुनने के लिए हमें 2 कान तो अता किए हैं। अब एक इंसान इन तमाम चीज़ों की वैल्यू है, जिस इंसान के पास ये सारी नेमतें होती हैं उसको इसकी कदर, इसकी वैल्यू का पता नहीं होता। आप किसी अंधे इंसान से पूछेंगे तो वो आपको बताएगा कि आंखों की क्या अहमियत है, क्या वैल्यू है। किसी बहरे से पूछेंगे तो वो आपको बताएगा कि कानों की क्या वैल्यू है। किसी गूंगे इंसान से पूछेंगे तो वो आपको बताएगा ज़ुबान की क्या वैल्यू है। जिस इंसान के दोनों हाथ नहीं, दोनों बाजू नहीं है, वो आपको बताएगा कि हाथों की क्या वैल्यू है। जिस इंसान के पाँव नहीं है, दोनों टांगें नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी से कहीं जा नहीं सकता, आ नहीं सकता, तो वो आपको बताएगा कि टांगों की और पाँव की क्या वैल्यू है। तो इसलिए हमें दुनियावी चीज़ों को देखकर नाशुक्री नहीं करनी चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला ने इंसान को ये जो खरबों रुपए की प्रॉपर्टी दी हुई है, इसको देखकर अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए।